केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। और अब अगली खबर। आजकल लोग दहेज के लोभ में क्या कुछ नहीं करते। इनकी दहेज की लोभ इतनी बढ़ गई है कि वो अपने बच्चे और बीवी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटते। कुछ ऐसा ही मामला आज का भी है। आज कलयुग है, इस बात का एहसास मनसाही के डुमरिया बिशनपुर रामटोला गांव में घटी घटना को देखकर यकीन हो जाता है। रामटोला के निवासी गिर आनंद मंडल ने अपनी ही पत्नी स्वीटी और 9 वर्षीय बेटी सिमरन की हत्या कर उनके शव को अपने ही मकई के खेत में गाड़ दिया। 3 दिनों तक खोजबीन के बाद ही यह पता चल पाया कि गिर आनंद मंडल द्वारा अपनी पत्नी स्वीटी और 9 वर्षीय बेटी सिमरन भारती की हत्या करने के बाद उनके शवों को मक्के के खेत में गाड़ दिया गया था। स्वीटी के पिता ने बताया कि स्वीटी का विवाह आज से 12 वर्ष पूर्व उसके घर से 4 किलोमीटर दूर रहने वाले रामटोला के निवासी गिर आनंद मंडल के साथ किया गया था। स्वीटी के पिता की माने तो आनंद मंडल शुरू से ही दहेज का लोभी था और वो लगातार दहेज की मांग किया करता था। जी क्या मामला है? मामला ये कि हम अपनी बच्ची का शादी 12 साल पहले यहाँ गिर आनंद मंडल से किए जी। तो 4-5 साल तो हंसी खुशी से बीत रहा था। हम भी आ रहे थे, वो भी जा रहा था, ऐसे आन जान चालू था, कोई दिक्कत कहीं नहीं थी। उस बीच में एक बच्ची हुई जो कि 9 वर्ष की हो चुकी थी अभी, और इस बीच में तिलक के लिए हर समय मारपीट करते रहता था, जाके घर से पैसा लाओ, मायके से जाके पैसा लाओ। तो ये इसको भी लाज लगता था कि रोज रोज कितना जाके पापा से पैसा मांगेंगे। तो इसका कहना था कि अगर पैसा नहीं लाओगे तो मार के फेंक देंगे। इसके पहले मतलब पैसा लाने के ही गुस्सा में ये दूसरी भी शादी कर लिया। कौन? गिरानंद मंडल। कौन हुए आपके? हमारे दामाद हुए। हर बार उन्होंने उसकी दहेज की मांग को पूरा किया, यहाँ तक कि उसका घर भी बनवा दिया, लेकिन फिर भी उसकी दहेज की भूख समाप्त नहीं हुई। इस दौरान उसने 5 वर्ष पूर्व एक दूसरी लड़की से विवाह कर लिया। दूसरी लड़की से विवाह के बाद वो हमेशा पहली पत्नी स्वीटी को मारने की धमकी दिया करता था। 5 लोग आए, गांव ग्रामीण के लोग जब ढूंढना शुरू किए तो एक खेत में, मकई खेत में लगा कि यहाँ पे कहीं कुछ एक लाश नुमा मतलब बीच मकई खेत में एक क्यारी मकई भी कटा हुआ, लाश नुमा जगह बनाया हुआ। तुरंत प्रशासन को खबर किया, लोकल पंचायत प्रतिनिधि लोग भी आए, सबके निगरानी में खुदाई किया तो भी बॉडी जय सही माने में मिल गया। और वो लड़का पहले से भी 2 शादीशुदा था, पहले इस पत्नी के रहते हुए भी दूसरी शादी किया हुआ था। तो पहले भी की थी? हाँ, पहले कहाँ पे किए थे पहले शादी? पहली पत्नी को तो भी मार ही दिया, जो मरी वो पहली पत्नी थी। और दूसरी पत्नी जो जब से शादी किया 3 साल पहले, तब से ये मतलब दहेज प्रताड़ना या मारपीट शुरू हो गया। आखिरकार उसने अपनी इस धमकी को अंजाम दे डाला। स्वीटी के पिता ने बताया कि पिछले रविवार से वो अपनी बेटी स्वीटी और नतनी सिमरन की तलाश कर रहे थे, लेकिन वे मिल नहीं रही थी। ग्रामीणों से काफी पूछताछ करने पर पता चला कि गिर आनंद मंडल ने उसे मारकर मकई के खेत में गाड़ा है। तब जाकर कहीं उन्हें मकई के खेत में दोनों का शव मिला है। पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी फरार बताया जा रहा है। उसके दूसरे दिन मृतका के पिता हमारे पास गए और आवेदन दिए कि हमारी बच्ची जो है सो गुम हो गई है, नहीं मिल रही। हम खोजबीन किए, हम पता लगा रहे थे अपने स्तर से। आज हमको पता चला कि मकई के खेत जो है गिरानंद मंडल का कोड़ा हुआ है। तो हम आए अपना दलबल के साथ और उसको जेसीबी से खुरवाए। तो जमीन के नीचे खड़ा अवस्था में वो स्वीटी देवी, उसका उम्र 32 वर्ष है, उसका लाश मिला। उनके साथ साथ बच्चियां का, उसकी बच्ची का लाश उससे करीब 20 मीटर पश्चिम में जमीन के नीचे ही गड़ा हुआ मिला मकई के खेत में। चारों तरफ अभियुक्त का ही मकई का केला का खेत फसल लगा हुआ है, मकई पकने वाला है। इधर अभियुक्त बारिश होने के बाद भी लगातार 2 दिन से पानी दे रहा था, जैसा कि हमको पता चला है। सर ये मामला को किस तरह से दर्शाया जाए? मामला तो हत्या का ही है। हत्या करके जो है सो जमीन के नीचे गाड़ा गया है। अब इसमें कौन कौन लोग हत्या किया है, अब इसमें हम पहले लाश को पोस्टमार्टम में भेज के पता करते हैं।